नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी नैया पार लगाने के लिए देश के तमाम राज्यों से पार्टी के शीर्ष नेताओं को मध्य प्रदेश बुलाया है। इनमें निशिकांत दुबे, सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल जैसे नेता शामिल हैं। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के मुताबिक इन नेताओं में सांसद से लेकर विधायक स्तर के नेता शामिल हैं। इन नेताओं को राज्य की कुल 230 सीटों पर चुनावी पर्यवेक्षक जैसी भूमिका निभानी है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश से आने वाले विधायकों की है। यूपी से योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के 10 सदस्यों समेत कुल 143 विधायक और पार्टी नेता मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे संगठन के लोगों को मध्य प्रदेश बुलाया गया है। इसमें पंजाब, बिहार, झारखंड, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के विधायक और पार्टी के नेता शामिल हैं। सबसे बड़ी भूमिका बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा को दी गई है। इन लोगों को मतदान से 48 घंटों पहले तक छिंदवाड़ा में ही प्रचार और चुनावी रणनीति बनाने का काम सौंपा गया है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कमलनाथ की है। इस क्षेत्र को उनका अभेद गढ़ माना जाता रहा है। हितेश वाजपेयी ने बताया कि नेताओं को उनके अनुभव के मुताबिक संभाग और जिलेवार जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वो कहते हैं कि इनमें काम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें संभाग मुख्य केंद्र है, उसके अधीन जोन और जिले शामिल किए गए हैं। सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री और विधायक केंद्रीय चुनाव समिति को समय समय पर अपनी रिपोर्ट भेजने का काम करेंगे। वे कहते हैं कि स्थानीय संगठन पूरी तरह से चुनाव प्रबंधन को लेकर व्यस्त है। दूसरे प्रदेशों से आए नेता चुनाव प्रचार और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने का काम करेंगे। ये पहली बार है कि जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान इस तरह का प्रयोग किया है। पार्टी का कहना है कि इस प्रयोग से चुनाव का बेहतर प्रबंधन होगा। वरिष्ठ पत्रकार संजय सक्सेना मानते हैं कि बीजेपी ये प्रयोग इसलिए कर रही है ताकि सत्ता विरोधी लहर से निपटा जा सके। पार्टी ने इससे निपटने के लिए पिछले कई महीनों से प्रयास शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। वो हर उपाय कर रही है ताकि इस लहर से निपटा जा सके और दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। यही वजह है कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में उसने 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों के अलावा केंद्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। इन मंत्रियों में फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद तोमर मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहे थे। यही हाल कमोबेश दूसरे मंत्रियों और सांसदों का भी रहा, जिन्होंने टिकट मिलने पर आश्चर्य व्यक्त किया। संजय सिंह कहते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में पनघट की डगर बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि इस बार संगठन के अंदर भी उसे अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। वे कहते हैं कि न सिर्फ संगठन बल्कि संघ से पार्टी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि कई पुराने नेताओं ने किनारा कर लिया है। ऐसे समय में चुनाव भी सर पर हैं, इसीलिए चुनौती और भी बड़ी है। हाल ही में संघ परिवार के एक कद्दावर नेता अभय जैन ने भी एमपी में अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। इस वजह से बीजेपी ने देश भर से अपने सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और नेताओं को एमपी में तैनात किया है। जहां सुशील कुमार मोदी को छिंदवाड़ा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को शिवपुरी के इलाके की 5 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए एसपीएन 9 न्यूज पर।